बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पहले 3 क्वेश्चन को किए थे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। पहले वाली वीडियो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले ही डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है। देखें, जब डिवीजन के ऊपर वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो और डिवीजन के नीचे वेरिएबल की पावर कम हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। या जब डिवीजन के ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम हो तो उसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले अब ये देखें, यहाँ पर 16x की पावर 3, x की पावर 3 है, x की पावर 2 कम है, x की पावर 3 ज़्यादा है, x की पावर 2 कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि बटे के ऊपर वेरिएबल की पावर ज़्यादा है। अगर बटे के ऊपर वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो और बटे के नीचे वेरिएबल की पावर कम हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन की बेस पर। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास डिवीजन के ऊपर यानी बटे के ऊपर वेरिएबल की पावर कम हो और डिवीजन के नीचे वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो तो उसे ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसे किसी न किसी तरीके में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 16x की पावर 3 dx डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक हो गया। इसे मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ इस वाले हिस्से पे। अब 16x की पावर 3 को अंदर रखा, डिवाइड किया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है, ये क्वोशंट है। जो बाकी रिमेनिंग होगा वो उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। ठीक हो गया। 16x की पावर 3 को अंदर रखा, इस फंक्शन के ऊपर डिवाइड किया। अब मुझे इस फंक्शन को 4x की पावर 2 को किसी ना किसी तरीके से 16x की पावर 3 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x की पावर 3, फिर 4x से माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 16x स्क्वायर, फिर 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 4x। साइन चेंज होंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव 16x स्क्वायर, ये नेगेटिव 4x। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 4x स्क्वायर को किसी ना किसी तरीके से 16x स्क्वायर बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16x स्क्वायर 4 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 4। फिर साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन की बेस पर, इससे ये कट जाएगा। तो 16x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x और ये माइनस 4 वैसे। अब इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है और ये डिवाइडेंट है। ठीक हो गया। तो मैंने इसे लिख दिया 4x प्लस 4 प्लस ये हिस्सा, फिर इसके बाद ये। तो अब देखें, इससे मैंने लिख लिया 16x की पावर 3 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके आगे मैंने ये लिख दिया क्योंकि डिवाइड करने पर ये फार्मूला लगाकर जो आंसर आया उसे मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर ए के इस वाले हिस्से को पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करें। अब ये देखें, ये हमारे पास 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, इसका मतलब ये 2x का होल स्क्वायर है और ये माइनस 4x प्लस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। ठीक हो गया। यानी कि मैं 4x प्लस 4 को छोड़कर इसके इस वाले हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a के नीचे फर्स्ट वैल्यू प्लस b के नीचे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इस होल इक्वेशन को 2x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये खुद ही से कैंसिल हो जाएगा। 12x माइनस 4, a को वैसे लिखेगा 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा तो एक 2x माइनस 1 रह जाएगा। इसके स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो b ही रह जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को बाहर निकालेंगे 2a। इसे मैंने एक साथ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। कोफिशिएंट को आपस में आपने कंपेयर करवाना है। तो देखें 2a इक्वल होगा 12 की, यहाँ से a की वैल्यू 6 के इक्वल आएगी। b माइनस a इक्वल होगा माइनस 4 के, a की वैल्यू आप पुट करेंगे 6 तो b की वैल्यू 2 हासिल होगी। a और b की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक हो गया। पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब जरा आपने बात को समझना है। देखें 12x माइनस 4 हो या डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो, बात एक ही है। अब देखें, मैं लिख रहा हूँ 16x की 3 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 और इसकी जगह मैं इसकी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ उस इक्वेशन में, तो बनेगा बस ये इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। इस तरह भी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इस तरफ भी x 4 कांस्टेंट वैल्यू थी इसलिए बाहर निकालिए x की इंटीग्रेशन, फिर 4 की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। और उसके बाद 6 को, अब देखें ठीक है, इस 6 को मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 और इसकी इंटीग्रेशन अलग, क्योंकि मैं कहता हूँ नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 2 लिखा हुआ है इसे मैंने वैसे लिख दिया, 2x माइनस 1 के स्क्वायर को ऊपर लिख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब साथ में फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल ये आंसर आएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 नेचुरल लॉग इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 प्लस c। तो फाइनली इसकी इंटीग्रेशन का ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक हो गया।
तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो आंसर आता है उसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करने के बाद फाइनली उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर निकला। तो इसी तरह सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 33 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंटीग्रेशन y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 3 प्लस वाई डी वाई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इंटीग्रेशन और डी वाई को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से को पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसीडर कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है आप वो लिखें। गिवन है आपके पास y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 3 प्लस वाई। ठीक हो गया। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो सबसे पहले आपने इसे डिवाइड करना है। देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन को आपने अंदर रखना है, डिवाइड करना है नीचे वाले फंक्शन के से, जो कि गिवन है y की पावर 3 प्लस वाई की। ठीक हो गया। तो अब आप देखें, ये y की पावर 4 है, इससे मुझे y की पावर 4 बनाना है किसी न किसी तरीके से, तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y जब इस y की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन है तो माइनस, क्योंकि माइनस में सब्ट्रैक्शन में इसको माइनस करते हैं तो ये इससे ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव वाई से किया नेगेटिव वाई से कैसे कैंसिल, तो ये पर हमारे पास -1 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखें, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, क्वोशंट ठीक हो गया, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। इस हिसाब से हमने इसे कुछ इस तरह से अरेंज करना है। देखें, पहले ये फंक्शन, फिर उसके बाद ये, फिर एडिशन लाकर इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ y, फिर दरमियान में -1 थी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई प्लस -1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 3, ये फंक्शन जिसके थ्रू हमने डिवाइड किया है वाई की पावर 3 प्लस वाई के। हमने ये लिख लिया। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन कि इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो लिखें y प्लस -1, तो ये प्लस की जगह माइनस मैं लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 3 प्लस वाई के। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। किस तरह से करेंगे, देखें, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मीन कि इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दें और इसका इस वाले हिस्से को पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करें। तो 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से मैं y को कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करते हैं। देखें, तो ए के नीचे फर्स्ट फंक्शन जो कि y गिवन है प्लस अब स्क्वायर अंदर है, तो क्या होगा बी वाई, क्योंकि वेरिएबल y में है, प्लस c डिवाइडेड बाई ये अंदर वाले फंक्शन को लिखें वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अगर बाहर भी एक और स्क्वायर होता तो फिर लिखते डी वाई प्लस ई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नहीं है फिर हम इसे नहीं लिखते। ठीक हो गया। इसे आपने कर देना है इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसे सोल्व करें। होल इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सोल्व करने के लिए y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो मैं ऊपर लिखूंगा 1, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू वाई से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी वाई प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से वाई स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास y रह जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि पुट करना है जो फंक्शन आपके पास गिवन है y को 0 के, तो y इज इक्वल टू 0 को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इन 2 में जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे, देखें इसमें जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से, इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो a हो जाएगा। तो a का आंसर आपके पास फाइनली 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आएगी। तो इसी तरह आपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस होल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 को मैं वैसे लिख देता हूँ, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाई स्क्वायर प्लस a, इसी तरह b वाई प्लस c को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा b वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई के। इसे आप मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें कि 1 इज़ इक्वल टू जो स्क्वायर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है आपने उसे एक साथ लिखना है, तो a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस c इंटू वाई, ठीक हो गया, प्लस a के। तो अब आप देखें सी वाई। ठीक हो गया। अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करवाना है किसी न किसी तरीके से। देखें a प्लस बी इक्वल होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयर
तो अब ज़रा बात को समझिएगा, यहाँ पर 0 इक्वल होगा a प्लस बी के, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है का कोफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो इसे सॉल्व करें। देखें, आपने वैल्यू फाइंड आउट की है a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है प्लस b, इसी तरह b का जो आंसर आपके पास आएगा वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, इसे आपने सॉल्व करना है। आगे a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसी तरह c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखें, यहाँ से c का जो कोफिशिएंट y का जो कोफिशिएंट है वो c है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो c की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 0 के इक्वल आती है। ठीक हो गया, इसी तरह a, b और c की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब आप a, b और c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली इसका ये आंसर आएगा। देखें, 1 डिवाइडेड बाई y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास। ठीक हो गया, a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है 1 डिवाइडेड बाई y, b की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल आई है। ठीक हो गया, तो आप इसे पुट करना है -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह जो अब आपके पास c है वो 0 के इक्वल है। b की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, तो साथ में जो y लिखा हुआ है y की जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 रह जाएगा। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये प्लस का 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, इस इक्वेशन को तो -y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ये। अब देखें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर a गिवन है आपके पास कि y की पावर 4, ठीक हो गया, प्लस वाई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई y की पावर 3 प्लस y के, ये इक्वल है y माइनस 1 और y की पावर 3 प्लस y हो या 1 और y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 हो, बात एक ही है। माइनस का फ़र्क है वो मैं लिख देता हूँ। आगे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 1/y माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा y माइनस 1 ओवर y प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 के। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना है, बस फाइनली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो देखें, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बनेगा y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई y की पावर 3 प्लस y और ये dy के। ठीक हो गया, तो इसकी जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, y को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dy माइनस 1/y को भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस। अब आप देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका किसी न किसी तरीके से डेरिवेटिव आपने बनाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, ऊपर 2y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये dy के। ठीक हो गया, तो इसे सॉल्व करें। देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग इंटू वाई और ये प्लस 1/2। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन लिखते हैं, नेचुरल लॉग इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो आपके पास फाइनली इसका ये आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमारे पास y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 3 प्लस वाई dy इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है लॉन्ग डिवीजन की बेस पर। इसे कंसीडर कर लिया, अंदर वाले ऊपर वाले हिस्से को अंदर रखा, इस वाले हिस्से पर डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर की बेस पर लिखा। इस फंक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक हो गया, अब इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम था। इसका जो सेकंड हिस्सा है उसे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व किया। इसका जो आंसर आया ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, इसका ये आंसर आया। इसका मतलब 1 ओवर वाई की पावर 3 प्लस वाई का जो आंसर आया इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, तो ये आंसर आया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 2y की पावर 4 dy डिवाइडेड बाई y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1। ठीक हो गया, तो देखें बटे के नीचे वेरिएबल जो कि y है उसकी पावर 4 ज़्यादा है और बटे के नीचे जो वेरिएबल y है उसकी पावर कम है। जब बटे के नीचे वैल्यू कम हो और ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कंसीडर, कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसे आपने कंसीडर करना है मीन के इंटीग्रेशन dy को छोड़कर। जो आपके पास फंक्शन है वो लिखें। आपके पास गिवन है 2y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस y माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। डिवाइड करते हैं, देखें
डिवाइड आपने किस तरह करना है, देखें जो कि ऊपर वाली वैल्यू है उसे आपने अंदर रखना है, 2y की पावर 4 आपने इसे डिवाइड करना है इस वाले फैक्टर से, y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 से, ठीक हो गया। तो मुझे क्या करना है कि ये 2y की पावर 4 है, इसी तरह तो मुझे क्या करना है कि ये हमारे पास 2y की पावर 4 है और इस y की पावर 3 को भी किसी ना किसी तरीके से 2y की पावर 4 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ 2y लिख देता हूँ। 2 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y जब y के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 बनेगा। इसी तरह 2y को माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y की पावर 3, फिर 2y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो बनेगा 2y स्क्वायर, फिर 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2y, ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे देखें ये कट जाएगा, 2y की पावर 4 से ये नेगेटिव 2y की पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ रह जाएगा 2y की पावर 3 और ये माइनस 2y स्क्वायर और ये पॉजिटिव 2y। अब अपने ज़रा बात को समझना है, देखें यहाँ पर हमारे पास y की पावर 3 है तो इसे मुझे किसी ना किसी तरीके से, ये 2y की पावर 3 है, यहाँ पर मुझे किसी न किसी तरीके से 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर +2 लिख देता हूँ। 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2y की पावर 3, फिर 2 को माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, फिर इस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2y, फिर इस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा। अब अपने साइन चेंज करने हैं, देखें ये प्लस का साइन है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ये देखें ये ऊपर हमारे पास, ये देखें इससे ये कैंसिल आउट होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये ऊपर हमारे पास नेगेटिव 2y स्क्वायर है और नीचे हमारे पास पॉजिटिव 2y स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट होता है। ऊपर हमारे पास पॉजिटिव 2 है, नीचे हमारे पास नेगेटिव 2 है, इससे ये कैंसिल आउट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर फाइनल निकल के आएगा 2। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर जो रिमाइंडर आया है वो लिखना है, रिमाइंडर के बाद जो आप जिस पर आपने डिवाइड किया है डिवाइज़र वो लिखना है। मीन कि आपने यहाँ पर फार्मूला लिखना है, कौन सा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक हो गया, प्लस फिर उसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर डिवाइडेड बाई जो आप जिस पर आपने डिवाइड करने किया है डिवाइड, वो रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। ये हमारे पास डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंट है और ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। वैल्यूज़ को पुट करें, क्वेश्चन की वैल्यू जब आपने फाइंड की 2 का साइन है तो प्लस का साइन लिखें, जो रिमाइंडर आया है वो लिखें, उसे डिवाइड करें इस डिवाइज़र के ऊपर जो कि गिवन है y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस y माइनस 1। अब इसका ये जो आंसर आया है इसमें पुट करें और इसे सॉल्व करें। देखें मैं वैल्यू को पुट करने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास बनेगा जी ये 2y, ठीक हो गया, प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के। तो इसे आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। किस तरह से, देखें अब इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन ए के सेकंड पार्ट इस वाले हिस्से को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कंसीडर सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन ए, कंसीडर सेकंड पार्ट ऑफ ए, इक्वेशन ए का सेकंड हिस्सा आपने कंसीडर करना है। किस तरह से, देखें जो कि आपके पास गिवन है 2 डिवाइडेड बाई, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इस वाले इस माइनस को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसे आपने लिखना है, इसे क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखें इसे मैं लिख सकता हूँ y की पावर 3 है, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं अलग यहाँ पर सॉल्व करूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें ये हमारे पास y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 3 को गिवन है हमारे पास y की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1, इसे मैं लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। इस फैक्टर में से मैं अगर y को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मीन के वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ वाई स्क्वायर को, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा इंटू 1, बल्कि y रह जाएगा -1 और यहाँ से मैं +1 को कॉमन ले लूँ, +1 को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास रह जाएगा y माइनस 1 के, ठीक हो गया। और ये हमारे पास वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ से भी y माइनस 1 कॉमन है और यहाँ पर भी y माइनस 1 कॉमन है, तो आपने दोनों फैक्टर में से y माइनस 1 को कॉमन ले लेना है। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें 2 डिवाइडेड बाई वाई के 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1, तो इसकी जगह मैं
वो लिख देता हूँ जो मैंने फाइंड किया है। तो आप लिखें, आपके पास गिवन है y-1, तो इसका जो आंसर आएगा वो है y-1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व करना है कि ए के नीचे फर्स्ट फंक्शन जो कि गिवन है विदाउट स्क्वायर y-1 प्लस अंदर स्क्वायर है, तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएबल c के साथ, प्लस लगाएंगे नेक्स्ट कांस्टेंट c, और उसके बाद जो फंक्शन गिवन है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। आपने इसे सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस वाले फैक्टर के साथ कि y-1, देखें y-1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 इज इक्वल टू a, y-1 से y-1 कैंसिल आउट होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऊपर इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ बी वाई प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 से वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास y-1। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब y-1 क्योंकि विदाउट स्क्वायर है, इसे 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट y-1 इज इक्वल टू 0 के। आपके पास y की वैल्यू निकलेगी 1 के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2। आपने इसे इक्वेशन 2 में y की जगह 1 पुट करना है, तो 2 को वैसे लिखें इज इक्वल टू y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, b खत्म हो जाएगा, साथ में c भी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये 2 इक्वल होगा 2a के, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह आपने नेक्स्ट आगे इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 के सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 को आपने सिंप्लीफाई, क्या मतलब कि बी वाई प्लस सी को y-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, a को अंदर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू, तो बनेगा a वाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस बी वाई। इसी तरह c को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा सी वाई माइनस सी के। तो देखें जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है उनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू उसे एक साथ लिखें। मीन कहने का मतलब ये है कि वाई स्क्वायर को कॉमन लें, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है। देखें 2 इज इक्वल टू, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो बनेगा a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। तो उसके बाद देखिए ये सी वाई है और ये हमारे पास माइनस बी वाई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस सी माइनस बी इंटू वाई। इसी तरह इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस a माइनस सी के। इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। अब आपने यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करना है किसी ना किसी तरीके से। ख़त्म कर देते हैं। देखें तो आपने इसे आगे मज़ीद सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास ए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो वाई स्क्वायर होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट। आपने कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करना है किसी न किसी तरीके से। देखिए ज़रा बात को समझिएगा, a प्लस बी यहाँ पर इक्वल होगा 2 के, तो मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी यहाँ पर इक्वल, ये वाई स्क्वायर है, a प्लस बी इक्वल होगा 0 के। तो आपने किसकी वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमने बाकी c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपके पास देखें इसको कंपेयर करवाएं, इसको कंपेयर करवाएं, बात एक ही है। तो c माइनस बी इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें c माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास y है वेरिएबल, वहाँ पर y वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट c माइनस बी है और यहाँ पर y नहीं है, और y का यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 0 होगा, तो c माइनस बी 0 के इक्वल होगा। आपने वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी है b की, तो पुट करेंगे 1 माइनस और देखें c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू भी -1 के इक्वल निकलती है। आपके पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है कुछ इस तरह से। देखें जैसे मैं पुट करता हूँ, आपके पास गिवन है 2 डिवाइडेड बाई, नीचे फैक्टर गिवन है y-1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक हो गया। तो a की वैल्यू आपने फाइंड की है 1, वो पुट करें डिवाइडेड बाई y-1। ठीक हो गया। b की वैल्यू आपने फाइंड की है, आपके पास गिवन है -1, तो माइनस वाई माइनस सी की वैल्यू भी 1 है डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 के। अब इसकी ये वैल्यू को उठाकर आपने इस इक्वेशन नंबर
ए में पुट करना है, ठीक हो गया, इस इक्वेशन नंबर ए में। अच्छा ये यहाँ प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइडर, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लिखे, मैंने यहाँ पर बोलकर नेगेटिव लिख दिया। आपने यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ। देखें वो फंक्शन गिवन है आपके पास 2y⁴ डिवाइडेड बाई y⁴ माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के। तो इसे सॉल्व करें आप। देखें ये इक्वल है 2y+2 के, तो 2y+2 उसके बाद +2 डिवाइडेड बाई y⁴ माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1 हो, या ये फैक्टर हो, बात एक ही है। तो प्लस y1 ओवर y माइनस 1, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ऊपर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना दोनों तरफ, इसको भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और इसको भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो यहाँ पर देखें ये बस बनेगा 2y² डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, और ये बनेगा 2y, और ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिख कर फंक्शन लिखें y माइनस 1। तो अब आप देखें इसकी इंटीग्रेशन आपने अलग अलग करनी है कुछ इस तरह से। देखें ये माइनस है, y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 हो, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव 1/2, यानी कि इसे मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर सोल्व कर आपको दिखा देता हूँ। देखें इस तरह से ये आपके पास गिवन है कि माइनस को छोड़कर आपके पास गिवन है y को भी डिवाइड करते हैं, एलसीएम को ब्री करते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर माइनस 1 को भी डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। इसकी इंटीग्रेशन अलग से करें और इसकी इंटीग्रेशन आपने अलग से करनी है, यहाँ पर भी डी वाई और यहाँ पर भी डी वाई। तो अब आप देखें ज़रा बात को समझिएगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इससे भी डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 को, ठीक हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लिख कर फंक्शन और माइनस ये हमारे पास इक्वल है tan इनवर्स y के, ठीक हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स y और ये प्लस मीन कि इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। आपके पास गिवन है कि नेचुरल लॉग इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। फिर आपने 1 की इंटीग्रेशन अलग से लेनी है, तो बनेगा tan इनवर्स y प्लस c के। आपके पास ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।